नमस्कार, जोहार झारखंड। छतरपुर पाटन विधानसभा अंतर्गत आज नामांकन का आखिरी दौर है और नामांकन के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संदीप सरकार ने यहाँ हजारों समर्थकों के साथ उपस्थित है। आप देख रहे हैं डीआर मीडिया झारखंड, टिक के सरकार की रिपोर्ट। अभी आप यहाँ पर नामांकन को दाखिल करके आए हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय और किस पार्टी से या निर्दलीय है, सबसे पहले बताएं। सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकगण को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मेरा नाम संदीप कुमार उर्फ संदीप सरकार के नाम से जाने जाते हैं। छतरपुर के एक बगल के गांव है कचनपुर, मैं उसी गांव का निवासी हूं और मैंने जो फॉर्म भरा है वह इंडिपेंडेंट भरा है, लेकिन मैं नवोदय जन कल्याण पार्टी का उसमें पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन के माध्यम से मैं इस चुनाव को फाइट कर रहा हूं और मैं आने वाला समय में छतरपुर के विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले भी विधानसभा या कोई अन्य चुनाव में अपना किस्मत को आजमाया या पहली प्राथमिकता? नहीं, पहली प्राथमिकता है। और जहां से आपके सवाल को मैं खंडन करूंगा, किस्मत को आजमाने हम विधानसभा में नहीं आए हुए हैं। चुनाव लड़ने किस्मत को आजमाने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। मेरा उद्देश्य है कि छतरपुर विधानसभा पूरे झारखंड का एक इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहां आज झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी यहाँ हमेशा बाहरी लोग या पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पर हमारे लोगों को लूटते रहे हैं और मेरा लड़ाई इस क्षेत्र की जनता के हित में है। इस विधानसभा क्षेत्र को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस विधानसभा के क्षेत्र को पब्लिक कोई दोषी नहीं है, लेकिन होता क्या है, यहाँ कुछ लोग आते हैं। जैसे एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। जब लॉटरी वाले गांव में आते हैं तो हमारे घर की माताएं बहनें बाहर निकलती है और पता चलता है कि उसका कूपन लेते हैं। बोलता है कि 2000 का कूपन है, कूपन लेने के बाद आपको 5000 की साड़ी मिल जाएगी। स्वाभाविक है कि जब वह कूपन को फाड़ते हैं तो पता चलता है कि 1000 रुपए का भी सामान नहीं निकल पाता है। सेम उसी तरह हमारे यहाँ लोग छाप दिखा करके लूटने का काम करते हैं और यहाँ भोली भाली जनता भाई सिंबल देख करके लूट जाते हैं। आपको कितना उम्मीद है? देखिए, जनता से तो मुझे भरपूर उम्मीद है और मुझे विश्वास है यहाँ के लोग जिस तरह से मुझे समर्थन कर रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी, महिला, बुद्धिजीवी वर्ग, मुझे संपूर्ण विश्वास है और आप लोग को कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा कि छतरपुर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार के जो कार्यकाल रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी पर टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा। सरकार अपने हिसाब से जो कामकाज की है, कुछ जनता उनसे संतुष्ट भी है, कुछ नहीं है। इसका जवाब जनता दे देंगे, मैं नहीं दूंगा। आप किन किन मुद्दों पे तात्पर्य रहे? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा तमाम क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। जन कल्याणकारी जितना भी योजनाएं हैं, मैं तमाम योजनाओं को ऐसे धरातल पर उतारूंगा एक सिस्टमैटिक तरीके से। मैं बता दूं कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा, एक मेरा टेलीफोन नंबर जारी होगा और वह पूरे विधानसभा क्षेत्र को कवर होगा। यदि किसी भी पब्लिक को किसी भी तरह का समस्या होता है, वह मेरे सिर्फ टेलीफोन नंबर पर कॉल करें और वहां से ऑन द स्पॉट उनकी सहयोग की जाएगी। और यदि कोई ऐसा मामला लगता है जैसे जो गंभीर हो, जमीनी विवाद हो, अन्य तरह का हो, तो उन्हें मुझे मेरे प्राइवेट कार्यालय जो है, एक मिनट, मेरे जो प्राइवेट कार्यालय है उसमें बुला करके आवेदन लेकर के उस पर विधि संबद्ध तुरंत का कार्य किया जाएगा। युवाओं और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या सोच? देखिए, युवाओं को और महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का मैनिफेस्टो तैयार किया है। मैं आपको बता दूं कि छतरपुर पाटन विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ आप देख लीजिए कोलवरी, वहां कितना बड़ा बड़ा माइंस, कोल माइंस, बहुत सारा चीज चलता है। अगर उसमें चाहे तो यदि सिर्फ एक विधायक अच्छा से पहल कर दे तो मैं आपको बता दूं कि हर वार्ड से 5-5 युवा पीढ़ी को चुन चुन करके रोजगार दिया जा सकता है और वह काम मैं करूंगा। मैं आपको बता दूं, जो महिलाओं का सवाल किया, मैंने एक मैनिफेस्टो में ऐसा तैयार किया है कि हर क्लस्टर, हर प्रखंड में कुछ महिलाओं के रोजगार, जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मर, इस तरह का मैं व्यवस्था करवाऊंगा जिससे कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल सके। आपकी एक सवाल था छतरपुर को जिला बनाने का, मैं उस पर भी बोल देना चाहता हूँ। छतरपुर जिला बनने का तमाम आहारता पूर्ण करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ वैसे लीडर नहीं है जो विधानसभा में डट करके आवाज उठा सके, जो दिल्ली में डट करके आवाज उठा सके, जिसके कारण आज भी छतरपुर अछूता है। आप देख लीजिए बगल हुसैनाबाद को, मैं उस पर कटाक्ष करूंगा, कोई क्राइटेरिया पूर्ण नहीं करती है, उसके बावजूद भी वहां के लोग दावा करते हैं, इसलिए कि उनका नेता मजबूत है और वहां का लोकल विधायक होता है। तो मैं तमाम जनता से अपील करता हूं कि आप यदि सारी कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से करना चाहिएगा तो किराए का घर वाला नेताओं को भगा करके और एक स्थानीय नेता को लाइए। आपका निश्चित रूप से देखिएगा कि कुछ ही दिन में छतरपुर का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा।